Good morning, students. Good morning, ma'am. I am starting the new chapter, chapter 7 of civics. The name of this chapter is Understanding Marginalization, है ना. जो मार्जिन है, मार्जिनलाइज्ड हैं, सोशली जो मार्जिनलाइज क्लास है, बेसिकली कौन थे? ट्राइबल्स थे. ट्राइबल्स के बारे में इसमें अपन पढ़ेंगे कि ट्राइबल्स के साथ क्या हुआ, कैसे डिस्प्लेस हुए, उनको फॉरेस्ट जहाँ पे उनकी लाइवलीहुड, जहाँ वो अपनी उनकी एक कल्चर थी, जहाँ उनकी अपनी एक मतलब कस्टम थी, उससे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया. तो इसमें ट्राइबल्स की स्टोरी के बारे में अपन पढ़ेंगे. तो ये फिक्शन से शुरू हो रहा है यहाँ पे, इस फिक्शन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को. ठीक है, सब कुछ वो जो ऊपर नोट्स दे रखे थे वो दे रखा था कि ट्राइबल्स जो कम्युनिटी है, जो सोशली मार्जिनलाइज्ड है, उनके बारे में, उनके अधिकारों के बारे में उनके जो चेंजेस है उनके बारे में वील स्टडी थ्रू दिस चैप्टर. सो आदिवासी एंड मार्जिनलाइजेशन. एन आदिवासी फैमिली इन दिल्ली. एक आदिवासी फैमिली की स्टोरी है जो दिल्ली में है. सोमा और हेलेन ये क्या देख रहे हैं? रिपब्लिक डे परेड देख रहे हैं टीवी पे अपने ग्रैंडफादर के साथ. ये दोनों बच्चे ओसी एंड आदिवासी फ्लोट, उन्होंने देखा कि आदिवासी क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं. दादू, वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासी एज ओनली डांसिंग. तो ये बच्चे पूछते हैं कि आदिवासी को हमेशा डांस करते हुए क्यों दिखाते हैं उनकी कल्चर को. तब उसके दादाजी बोलते हैं, When I was young, our village in Odisha was beautiful. वो बताते हैं कि जब मैं बहुत यंग था तो मेरा जो गांव था ओडिशा, जो ब्यूटीफुल था बहुत. वी गॉट एवरीथिंग वी नीडेड फ्रॉम द लैंड एंड द फॉरेस्ट अराउंड अस. जो कुछ भी हमें चाहिए होता था, दादाजी बताते हैं कि जो कुछ भी हमें चाहिए होता था, जिस चीज़ की भी नीड होती थी, वो हमें लैंड या फॉरेस्ट से जो हमारे आसपास थे उनसे मिल जाया करता था. वी इन टर्न रिस्पेक्टेड द लैंड, द फॉरेस्ट, द रिवर. तो हम हमारे जो लैंड, फॉरेस्ट, रिवर आसपास जो होता था, जिससे भी हमें ज़रूरत पड़ती थी, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, हमें मिल जाता था. देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू. वो बच्चों ने पूछा कि फिर ठीक है, आप कुछ करते नहीं थे तो कैसे सर्वाइव करते थे. Many of us were forced to leave our homes and find seasonal work in nearby town. उन्होंने कहा कि हम में से बहुत लोगों को फोर्सफुली अपने घर छोड़ देने पड़े और सीजनल वर्क में जो नियर बाई टाउन थे उसमें इंगेज होना पड़ा. यस, डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस. ये मेरे ख्याल से इधर इसके बाद ये वाला आएगा है. यस मैम. हाँ, तो यस, डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अट, कि हमारे को सिर्फ डांस करते हुए दिखाते हैं, कुछ और हमारे बारे में नहीं जानते क्या वो. जब भी देखो हमको आदिवासी को डांस करते हुए दिखाते हैं. द लिव्स ऑफ आदिवासी आर वेरी रिच. मोस्ट पीपल डोंट नो दैट. जो आदिवासी हैं, कुछ लोग रिच हैं, वो नहीं जानते इस चीज़ के बारे में. सडनली वी वर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वॉज नॉट अर्स. फॉरेस्ट ऑफिशियल एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कट डाउन लार्ज पार्ट ऑफ इट. इफ वी प्रोटेस्टेड दे बीट अस एंड देन टुक अस टू कोर्ट वेयर वी डिड नॉट have our lawyers and could not fight our cases. अचानक क्या होता है, वो कहते हैं कि हम आराम से अपने आदिवासी जो है, हम आराम से फॉरेस्ट में रहते थे, हमारे आसपास जो भी हमें ज़रूरत पड़ती थी हमें अवेलेबल हो जाती थी. अचानक हमें कहा गया फॉरेस्ट लीव करने के लिए, जो कि हमारा घर था. फॉरेस्ट क्या था? ट्राइबल्स का घर था, आदिवासी का घर था, और वो उनको वहाँ से निकालने के लिए बोल दिया गया फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा. उन्होंने लार्ज पार्ट ऑफ जो फॉरेस्ट कवर था उसको कट कर दिया, कट डाउन किया. एंड हमने अगर प्रोटेस्ट किया, दादाजी कहते हैं उसके, कि अगर हमने कभी प्रोटेस्ट किया तो वो लोग हमें पीटते थे और हमें कोर्ट ले जाते थे, जहाँ पे कि हमारे पास कोई लॉयर ही नहीं होता था. लॉयर कैसा? डिफेंस लॉयर, कि जो हमारे केस को भी समझे, हमारे लिए भी लड़े. तो वो होता नहीं था और हम हमारे केसेस को हम फाइट नहीं कर सकते थे. तो ये ऐसी स्थिति थी. Then the company walas came. They said there was iron ore under our land. जो हमें डिस्प्लेस किया गया उसकी वजह ये थी कि जो कंपनीज थी वो वहाँ पे आई
और उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के पास आयरन ओर है, दे वांटेड टू माइन इट। वो आयरन ओर को माइन करना चाहते थे, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे। दे प्रॉमिस जॉब्स एंड मनी। उन्होंने कहा कि आपको आपके जो लैंड से डिस्प्लेस कर रहे हैं इसके लिए आपको जॉब भी दी जाएगी, आपको मनी भी दी जाएगी। इफ़ वी सोल्ड आवर लैंड टू दैम, अगर हम ज़मीन उनको बेचते। सम विलेजर्स वर एक्साइटेड, कुछ विलेजर्स तो बहुत एक्साइटेड थे। अदर सैड दिस वुड डिस्ट्रॉय आवर लिव्स, कुछ तो एक्साइटेड थे भाई, उनको लगा कि हम चलो इनको बेच देते हैं, हमें मनी भी मिलेगी, जॉब भी मिलेगा, तो एक्साइटेड थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होना चाहते थे, अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते थे। सम गेव थंब प्रिंट्स नॉट रियलाइजिंग दे वर सेलिंग देयर लैंड्स ऑफ। कुछ को तो पता ही नहीं था, थंब प्रिंट दिए, उनको तो पता ही नहीं था कि उनकी ज़मीन कब बिक गई। उनके सिग्नेचर थंब प्रिंट ले लिए गए और उनको ज़मीन बेच दी गई और उनको पता भी नहीं लगा कि कब उनकी ज़मीन बिक गई। ओनली फ्यू वर गिवन टोकन जॉब्स, लेकिन उनमें से इतने लोगों को डिस्प्लेस किया, लेकिन जॉब किसको मिली? थोड़े लोगों को। बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल। हाँ बोलो बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ओ दादू एंड अर लैंड वॉट, उसने कहा कि अच्छा ऐसा हुआ, हमारी ज़मीन का क्या हुआ? फॉर अर 30 एकर्स वी गॉट ए लिटिल मनी फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्टर। उसने कहा हमारी ज़मीन 30 एकड़ थी और हमें बहुत कम मनी मिली एक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। आई नेवर सॉ मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन, मैंने दोबारा अपने दोस्तों को नहीं देखा। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स योर फादर गॉट ए जॉब इन दिल्ली, कुछ साल बाद तुम्हारे पापा, जैसे हेलेन के पापा को जॉब मिल गई दिल्ली में, और हम वहाँ से ओडिशा से कहाँ गए ये लोग? दिल्ली शिफ्ट कर गए। दोज वर वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, उस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। दैट इज़ वाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर, इसीलिए तुम दोनों बहुत साल तक स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी। कुल मिला के ये फिक्शन जो ये था ट्राइबल्स की स्टोरीज़ को बताता है कि कैसे मतलब उनको उनके होमलैंड से, उनकी ज़मीन से डिस्प्लेस कर दिया गया कंपनीज़ ने, कॉन्ट्रैक्टर ने, और उनके जो मोस्ट ऑफ द पार्ट था उसको कट डाउन कर दिया गया। तो ये ट्राइबल की स्टोरी से जुड़ा हुआ है कि ये जो मार्जिनलाइज थे, सोशली जो बिल्कुल डिफरेंट थे, है ना, उनकी स्टोरी के बारे में पूरा जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है ऊपर। अब अपन पढ़ेंगे कि हु आर आदिवासीज़। आपने देखा कि हाँ, दादू को कैसे अपना गांव छोड़ना पड़ा था, ओडिशा। दादू की स्टोरी सिमिलर थी, ऐसे बहुत लाखों की आदिवासी की स्टोरी ऐसी ही है। अब इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि बेसिकली आदिवासी होते कौन है। आदिवासी जो है लिटरेरी मीन्स होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, मतलब ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स कहाँ के थे? ये फॉरेस्ट के। आर कम्युनिटीज़ हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट। इनका जो ज़्यादातर ये एसोसिएटेड रहते हैं फॉरेस्ट से। ये जो रहते थे आदिवासी ज़्यादातर फॉरेस्ट में ही रहते थे, जो फॉरेस्ट में ही आसपास जो भी होता था वहीं से इनकी अपनी जीवन यापन चलता था, वहीं से सारी नीड्स इनकी फुलफ़िल होती थी। और ओरिजिनली ये रहते ही वहाँ थे, ठीक है, फॉरेस्ट में। तो इनका वास्ता किससे रहता था? फॉरेस्ट से। अराउंड 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी। हमारे इंडिया की 8% जो पॉपुलेशन है वो आदिवासी की है। एंड मैनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर आर लोकेटेड इन आदिवासी एरिया। और आदिवासी इंडिया के जो सबसे इम्पॉर्टेंट माइनिंग और इंडस्ट्रियल जो सेंटर बने वो ज़्यादातर आदिवासी एरिया में ही बने, जिसमें आप कह सकते हो जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, अमंग अदर्स। आदिवासी आर नॉट ए होमोजीनियस पॉपुलेशन, ये होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं थी। देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन इंडिया, मतलब ऐसे एक जैसे नहीं थे आदिवासी की एक जैसे ही हो। 5 होमोजीनियस होता है मतलब एक रूप था, समान, सिमिलर नहीं थे। 500 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आदिवासी थे इंडिया के पार्ट में, अलग अलग पार्ट में। आदिवासी आर पर्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट्स लाइक, बहुत सारे स्टेट्स में आदिवासीज रहते थे, जिसमें छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल,
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, अब देखो कितने स्टेट में डिफरेंट आदिवासी फैले हुए थे, रह रहे थे। स्टेट लाइक ओडिशा इज होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल। जो ओडिशा जो स्टेट है उसमें 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स इनहैबिटेड थे, रेजिडेंट थे। आदिवासी सोसाइटी आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरकी अमंग दैम। आदिवासी जो थे थोड़ा सा मतलब अगर हम देखा जाए तो बहुत सोसाइटी जो थी बहुत मोस्ट डिस्टिंक्टिव थी, बहुत थोड़ी सी अलग थी, बिकॉज देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरकी अमंग दैम। उसमें हायरकी बहुत कम थी उन लोगों में। दिस मेक्स दैम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज़। ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ मतलब थोड़ा सा ये था कि ये जो आम कम्युनिटी है, सोशल कम्युनिटी, उससे थोड़े से डिफरेंट थे। ठीक है, और इनके अपने जो कम्युनिटीज़ अपने सेल्फ ऑर्गेनाइज थी, इनके अपने खुद के जाति वर्ण के हिसाब से ये डिवाइडेड थे, जो रूल ओवर होता था बाय द किंग। आदिवासी प्रैक्टिस ए रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम। जो आदिवासी प्रैक्टिस करते थे ट्राइबल रिलीजन, इनका अपना ट्राइबल रिलीजन होता था, ये किसी को फॉलो नहीं करते थे। ये डिफरेंट थे इस्लाम से, हिंदुइज़्म से, क्रिश्चियनिटी से। मतलब अगर हम ये कहें कि क्रिश्चियन थे या मुस्लिम थे या हिंदू थे, ऐसा नहीं था, इनका अपना आदिवासी ट्राइबल रिलीजन था। These often involve the worship of ancestors. ये ज़्यादातर अपने ancestors को worship करते थे। ancestors होते हैं इनके पूर्वज, है ना, विलेज को, नेचर स्पिरिट्स को। द लास्ट एसोसिएटेड विद द रिजाइडिंग इन वेरियस साइट्स इन द लैंडस्केप, माउंटेन स्पिरिट्स, रिवर स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स। जो लास्ट एसोसिएटेड रहते थे ये वेरियस साइट्स से एसोसिएटेड रहते थे, जिसमें लैंडस्केप हो गया, माउंटेन स्पिरिट्स हो गया, रिवर स्पिरिट्स हो गया, एनिमल स्पिरिट्स हो गया। The village spirits are often worshipped at specific sacred groves within the village boundary, while the ancestral ones are usually worshipped at home. जो ये विलेज स्पिरिट्स, जैसे जो विलेज स्पिरिट्स की पूजा करते थे, ये स्पेसिफिक सैक्रेड ग्रोव्स में करते थे। विलेज में ही होता था ये सैक्रेड ग्रोव्स, विलेज में ही रहता था, है ना, विलेज बाउंड्री के अंदर ही रहता था, जिसको ये वर्शिप करते थे। जैसे रिवर स्पिरिट हो गया, माउंटेन स्पिरिट्स हो गया, एनिमल स्पिरिट्स हो गया, इनकी पूजा करते तो ये विद इन अ बाउंड्री विलेज के अंदर ही करते थे। जबकि जो एंसेस्ट्रल थे वो अपने घर में पूजते थे ये, है ना, जो इनके पूर्वज थे वो घर में, और बाकी की जिनकी रिवर की, माउंटेन की ये पूजा जो करते थे विद इन अ बाउंड्री करते थे। क्लियर? एडिशनली हाँ, आदिवासी हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी इन्फ्लुएंस हुए थे, ये भी इम्प्रेस हुए थे जो आसपास सराउंडिंग्स में जो रिलीजन थे, जैसे शक्ता हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, वैष्णव हो गया, भक्ति, क्रिश्चियनिटी। साइमल्टेनियसली आदिवासी रिलीजन देमसेल्फ हैव इन्फ्लुएंस डोमिनेंट रिलीजन ऑफ द एम्पायर अराउंड दैम। ऐसा नहीं है, ये भी इन्फ्लुएंस थे, और जो आदिवासी रिलीजन थे ये भी, जो डोमिनेंट रिलीजन है वो भी इनके एम्पायर के आसपास के थे, वो भी इनसे इम्प्रेस्ड थे। फॉर एग्जाम्पल द जगन्नाथ कल्ट ऑफ ओडिशा एंड शक्ति एंड टेंट्रिक ट्रेडिशंस इन बंगाल एंड आसाम। फॉर एग्जाम्पल जैसे जगन्नाथ कल्ट ऑफ ओडिशा है, शक्ति हो गया, तांत्रिक ट्रेडिशन जो तंत्र मंत्र करते हैं वो हो गया बंगाल और असम का। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आदिवासी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ज़्यादातर जो आदिवासी है उन्होंने कौन सा धर्म अडॉप्ट कर लिया? क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म अडॉप्ट कर लिया था उन्होंने, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म ऐसा था जो बहुत ईजीली कन्वर्ट हो जाते थे और वो लोग कर लेते थे। which has emerged as a very important religion in modern आदिवासी हिस्ट्री। मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलीजन था, जो क्रिश्चियनिटी थी, लोगों ने कन्वर्ट हो गए थे। आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज, आदिवासी की खुद की लैंग्वेज थी। मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम एंड पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, इनकी अपनी खुद की लैंग्वेज थी, किसी एक पर्टिकुलर और अदर लैंग्वेज को फॉलो नहीं करते थे। विच हैव ऑफन डीपली इन्फ्लुएंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम, जो कि इंडियन लैंग्वेज लाइक बंगाली, संथाली हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स एंड हैज़ ए सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशन इंक्लूडिंग मैगजीन्स ऑन द इंटरनेट और इन ई-ज़ाइन्स। जो
इनकी जो रेडिकली जो डिफरेंट थी इनकी लैंग्वेज, पॉसिबली इतनी पुरानी थी, इनकी जो खुद की लैंग्वेज थी जितनी संस्कृत पुरानी है उतनी पुरानी थी, विच हैव ऑफन डीपली, जो कि डीपली इन्फ्लुएंस थी फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम से इंडियन लैंग्वेजेस से, जिसमें बंगाली हो गया, संथाली हो गया, है ना। जो नंबर ऑफ स्पीकर्स थे वो ज़्यादातर ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते थे, और जो पब्लिकेशन मैगज़ीन और इंटरनेट और ई ज़ाइंस में जो होती थी वो बेसिकली बंगाली और संथाली होती थी। आदिवासी एंड स्टीरियोटाइप वो होता है जिसमें पहले से ही अपने दिमाग में कोई इमेज बना लेना, ठीक है। अब हम ट्राइबल्स की जब भी बात करते हैं, आदिवासी की जब भी बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक इमेज आ जाती है, झिंगा लालाऊ, मैंने बताया था आपको क्लास में कि इस तरह की इमेज आ जाती है कि वो वैसे ही डांस करते हुए, पत्ते लगे हुए हैं, आधे कपड़े पहने हुए हैं। तो ये जब भी कभी आप देखोगे आदिवासी का, अगर आपको देखना तो इमेज आपको, तो इसको कहते हैं हम स्टीरियोटाइप, कि किसी के बारे में एक दिमाग में धारणा सेट कर लेना, कॉन्सेप्शन सेट कर लेना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। तो आदिवासी की भी यही है, इंडिया में स्टीरियोटाइप ही है। इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटीज़ इन पर्टिकुलर वे। हमारे दिमाग में जो शोकेस है वो ये है, एक पर्टिकुलर एक इमेज है, वही है। ड्यूरिंग स्कूल फंक्शन और अदर ऑफिशियल इवेंट्स और इन बुक्स एंड मूवीज, आदिवासीज आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेड इन वेरी stereotypical ways in colorful costume, headgears, their dancing. Besides this, we seem to know very little about the realities of their lives. हम जैसे शो के स्टीरियोटाइप का मतलब है कि एक इमेज, एक धारणा अपनी बना लेना। जैसे स्कूल फंक्शन में भी आप देखोगे आदिवासी ट्राइबल डांस जो होगा वो ऐसे ही होगा, भाला होगा, पत्ते होंगे, हेड गियर होगा, आधे कपड़े होंगे, ठीक है। हम मूवीज़ में भी वही देखते हैं, ठीक है। तो ये स्टीरियोटिपिकल वेज हैं जो हमने धारणा बना ली कि आदिवासी ऐसे होते हैं। कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होंगे, ठीक है, उनको डांस करते हुए देखेंगे। इसके अलावा वी सीम टू नो, हमें ये जानने की ज़रूरत है, ये देखने की ज़रूरत है कि रियलिटीज़ में उनके जीवन था कैसा। This often wrongly leads to people believing that they are exotic, primitive and backward. हमारे दिमाग में ये कि जो ट्राइबल्स होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, वो exotic होते हैं, primitive होते हैं, backward सोच के होते हैं। Often Adivasi are blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant to change or new ideas. हमारे दिमाग में क्या है कि जो आदिवासीज हैं वो लैक ऑफ एडवांस मतलब एडवांसमेंट, मॉडर्नाइजेशन में विश्वास नहीं करते, एडवांस टेक्नोलॉजी में, एडवांस में, और वो अगर ऐसा न्यू आइडियाज़ को वो रेजिस्ट करते हैं, मतलब नया आइडिया वो अडॉप्ट भी नहीं करना चाहते, चेंज भी नहीं करना चाहते। हमारे दिमाग में ये रहता है, ठीक है। यू विल रिमेंबर दैट यू रीड इन क्लास 6 बुक हाउ स्टीरियोटाइप पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ कैन लीड टू पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच ग्रुप। तो इसी के बेसिस पे जो हमने स्टीरियोटाइप बना लिया है थिंकिंग उनके, इन कम्युनिटीज़ के लिए, हम इसी बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ऐसे ग्रुप्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, अब आदिवासी और डेवलपमेंट की स्टोरी अब हम देखते हैं। As you have already read in your history textbook, forests were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilization in India. आप पहले भी पढ़ चुके हो हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में, जो फॉरेस्ट है वो वर एब्सोल्युटली क्रूशियल था डेवलपमेंट के लिए ऑल एम्पायर्स में, और वहाँ पे जो सेटल्ड सिविलाइजेशन थी उनमें डेवलपमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट अपन ने पढ़ा कि था। Metal ores like iron and copper and gold and silver, coal, diamond, invaluable timber, most medical herbs and animal products and animal themselves all came from the forest. अगर हम देखें, सच में देखें तो जितनी भी मेटल ओर्स हैं, चाहे वो आयरन है, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है या कोल, डायमंड, कुछ भी है, इनवैल्यूएबल जो टिम्बर है, मेडिसिनल जो हर्ब्स हैं, एनिमल जो प्रोड्यूसेस हैं, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सब कहाँ से आते हैं? फॉरेस्ट से। इन एडिशन द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेंट हैवीली ऑन forest that help recharge many of India's river, and as is becoming clearer now, crucial to the availability and quality of our air and water.
इसके अलावा जो कंटिन्यूएशन था, जो लाइफ डिपेंडेंट थी हैविली, जो फेरस पे जो लाइफ डिपेंडेंट थी, जो रिचार्ज करते थे इंडियाज़ की रिवर को, बिकमिंग क्लियरर नाउ, अब वो क्लियर होती जा रही हैं, अब वो साफ होती जा रही है। जो नदी ये रिचार्ज करते थे उनको क्रूशियल जो अवेलेबिलिटी थी, क्वालिटी ऑफ आवर एयर और वाटर, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। फॉरेस्ट कवर द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री till the 19th century and the Adivasi had a deep knowledge of access to as well as control over most of these vast tracts at least till the middle of 19th century। जो फॉरेस्ट कवर है, कवर का जो मेजर पार्ट है हमारी कंट्री का फॉरेस्ट कवर, 19th सेंचुरी तक आदिवासी हैड ए डीप, आदिवासियों को डीप नॉलेज थी, बहुत नॉलेज थी, एज वेल एज उनको ज़्यादातर जो वास्ट ट्रैक्ट्स थे मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में उनको डीप नॉलेज भी थी, कंट्रोल भी था। दिस मीन, इसका मतलब है कि दे वर नॉट रूल्ड बाय ए लार्ज स्टेट एंड एम्पायर्स। इसका मतलब है कि उनको किसी ने रूल ओवर नहीं किया, किसी भी बड़े एम्पायर ने उनको रूल ओवर नहीं किया। इंस्टीड ऑफन एम्पायर्स हैवीली डिपेंडेंट ऑन द आदिवासीज फॉर द क्रूशियल एक्सेस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, बल्कि बजाय उन पे रूल ओवर तो किया ही नहीं, बल्कि जो बड़े बड़े एम्पायर थे वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे आदिवासीज पे। आदिवासी पे क्यों डिपेंडेंट थे? क्योंकि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे उनको एक्सेस करने के लिए किसको अप्रोच करना पड़ता था? आदिवासीज को। कि आदिवासी के अंडर में ही तो थे जितने भी मिनरल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो भी है, किसके अप्रोच में थी? आदिवासीज। This is radically contrary to our image of Adivasi today as somewhat marginal and powerless communities। ये रेडिकली कॉन्ट्रेरी है हमारी इमेज, जो आदिवासी की हमने इमेज बना रखी है आज, वो मार्जिनल हैं, पावरलेस कम्युनिटीज़ हो चुकी हैं। पहले इतनी पावरफुल थी, सारे जो रिसोर्सेज थे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे, उनके अंडर थे, आज वो पावरलेस हो चुकी हैं, है ना, मार्जिनल हो चुकी हैं। In the pre-colonial world, they were traditionally raised hunter-gatherers and nomads. They and lived by shifting agriculture and also cultivating in one place। Pre जो colonial world था, ये ट्रेडिशनली जो इंगेज रहते थे वो हंटिंग में रहते थे, हंट करते थे, गैदरिंग करते थे, और नोमेड्स मतलब मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में विश्वास रखते थे और एक वन प्लेस पे कल्टिवेट करते थे। Although this remained for the past 200 years, हालांकि ये 200 साल तक रहा, आदिवासी have been increasingly forced through economic changes। आदिवासी को मतलब फोर्स किया गया कि वो इकोनॉमिक चेंजेस लाएं। फॉरेस्ट पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिकल जो फोर्स था वो स्टेट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के द्वारा इन पे लगा, और फिर इन्होंने क्या किया, जब इतना फोर्स किया गया तो ये माइग्रेट हुए अपने लिव से, अपने वर्क प्लेस से, प्लांटेशन से। अब ये कहाँ इंगेज हो गए? कंस्ट्रक्शन साइट में हो गए, इंडस्ट्रीज़ में चले गए, डोमेस्टिक वर्कर के रूप में आ गए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, पहली बार हिस्ट्री में, दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरीज। पहली बार ऐसा हुआ कि जो फॉरेस्ट टेरिटरीज में था, इनका धीरे धीरे जो कंट्रोल था वो बिल्कुल चला गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है? टिल देन टेक केयर एंड बाय।